नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका स्टार हेल्थ एंड एलिड इंश्योरेंस कंपनी के रिव्यू में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम स्टार हेल्थ की भी जानकारी लेंगे, साथ ही में जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की भी जानकारी लेंगे, क्योंकि ये ग्रोइंग सेक्टर है। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा डिटेल में स्टडी बनता है। पैसा लगाएंगे, आने वाले 10-15 सालों में जबरदस्त वेल्थ क्रिएट हो सकती है। ये हो सकता है कि एक बार जो आपने निवेश किया, ये सेक्टर की कंपनी आपको जिंदगी भर पैसा दे सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, कंसिस्टेंट इनकम चाहिए, तो आने वाली 30 मिनट जो दोस्तों हम लोग बात करेंगे, ये जरूर काम लग सकती है। आइए दोस्तों, हम लोग कुछ इनकी जानकारी ले। सबसे पहले कंपनी की डिटेल हम लोग देख लेते हैं। स्टार हेल्थ कौन है? क्योंकि आप में से कई लोग ये कंपनी के आईपीओ की बहुत समय से राह देख रहे थे। कई कारण है, हम बाद में जाएंगे उन कारण पे। पहला, इनका बिजनेस ओवरव्यू। तो दोस्तों, ये लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरर है। लेट मी रिपीट, ये लार्जेस्ट इंश्योरर नहीं है। इनसे बड़े इंश्योरर यानी इनसे बड़ी जनरल इंश्योरेंस में कंपनियां हैं, पर ये लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरर जरूर है। यानी हेल्थ इंश्योरेंस में काम करने वाली ये सबसे बड़ी कंपनी दोस्तों भारत की है। ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम करीबन 9,500 करोड़ का है। और ये एक अच्छी बात है दोस्तों, इस साल ये लोग 10,000 करोड़ का लैंडमार्क भी दोस्तों पार कर देंगे। इन्होंने ये 10,000 करोड़ का लैंडमार्क पार किया है दोस्तों, 2 करोड़ प्लस लाइफ को टच करके। दोस्तों, कौन सी इंडस्ट्री को ये बिलोंग करते हैं? तो ये लोग जनरल इंश्योरेंस में, खास इनकी निश प्रोडक्ट है हेल्थ इंश्योरेंस। तो दोस्तों, ये हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। और इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री अभी भी अर्ली स्टेज पे है अपने लाइफ साइकिल के। अभी भी ये एक अंडर पेनिट्रेटेड इंडस्ट्री दोस्तों मानी जाती है। आइए दोस्तों, हम ऑफर जान ले। दोस्तों, 900 रुपए पे आपको ऑफर की जा रही है। 16 शेयर का लॉट है, करीबन 14,500 का आपका निवेश रहेगा। दोस्तों, आपके चांसेस भी हो सकते हैं आपको आईपीओ लगेगा, क्योंकि इतना छोटा आईपीओ भी नहीं है जितने छोटे आईपीओ हमने कुछ पास्ट में देखे थे। छोटे आईपीओ लगते नहीं है और खुलते बहुत ही ऊपर है, क्योंकि बहुत ही छोटे आईपीओ रहते हैं। दोस्तों, ये आईपीओ इतना छोटा नहीं है। फ्रेश इशू 2,000 करोड़ की है। ओएफएस करीबन 6 करोड़ शेयर का है, जो सेलिंग शेयर होल्डर के पास जाएगा। तो ओएफएस की करीबन 5,500 करोड़ का है। तो कुल मिला के हम देख सकते हैं करीबन 8,000 करोड़ का ये आईपीओ है। तो लगेंगे दोस्तों आपको शेयर, चांसेस है लगने के। दो पार्ट में अगर हम इन पूरे आईपीओ को बांटे, तो पहला पार्ट क्या था दोस्तों? फ्रेश आईपीओ, फ्रेश इशू। फ्रेश इशू यानी कंपनी खुद अपना इक्विटी पर इससे आपको दे रही है। कंपनी का इक्विटी भी इससे बढ़ेगा। कंपनी के पास ये 2,000 करोड़ रिटेन अर्निंग के टोटल इक्विटी में दोस्तों ऐड होंगी। तो ये 2,000 करोड़ कंपनी के नेटवर्थ में दोस्तों ऐड होने वाले हैं, ये याद रखना है हमें। ऑब्जेक्ट कंपनी का क्या है दोस्तों? ये 2,000 करोड़ रुपए दोस्तों कंपनी को काम लगेंगे कैपिटल बेस और सोल्वेंसी लेवल मेंटेन करने में। बाकी के जो 5,500 करोड़ रुपए है, ये कंपनी के पास नहीं आएंगे। ये जाएंगे पुराने स्टेक होल्डरों के पास। तो 5,500 करोड़ रुपया किधर जाने वाला है? कंपनी के पास नहीं आएगा, पुराने स्टेक होल्डरों के पास जाएगा। उनका लिस्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। ये वो लिस्ट है जो सेलिंग शेयर होल्डर का लिस्ट बनता है। तो सबसे बड़ा सेलिंग शेयर होल्डर होल्डर कौन है दोस्तों? सेफ क्रॉप इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड, जिनके पास जो ये जो लिस्ट है उसमें करीबन 3 करोड़ शेयर वो देने वाले हैं। इनके अलावा एपिस ग्रोथ 76 लाख, यूनिवर्सिटी ऑफ नोट्रे डेम करीबन 74 लाख। बाद में पूरा लिस्ट लगा हुआ है। हम ये जानेंगे दोस्तों इन्होंने कब शेयर लिए होंगे। पर दोस्तों, लिस्ट लंबा है, 5,500 करोड़ का, राइट। शेयर होल्डिंग पैटर्न करंट देखे तो सबसे बड़ा शेयर होल्डर इनका कौन है? सेफ क्रॉप इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड। 48% का दोस्तों इन लोगों का स्टेक है। करीबन 26 करोड़ शेयर दोस्तों सेफ क्रॉप के पास है। तो ये 26 करोड़ में से 3 करोड़ शेयर का ये लोग ऑफर लेके
आए हुए हैं। तो करीबन 48 में से कितना 10% तो यहाँ से डाइल्यूट होगा। उनके अलावा आप देखो यहाँ पे तो दोस्तों राकेश झुनझुनवाला के पास भी उनके नाम से 15%, वाइफ के नाम से 3%, 15 और 3 18, और दूसरे कुछ नामों से अगर टोटल हम देखें तो करीबन 19% का स्टेक राकेश भाई के पास भी यहाँ पे है, हालांकि उनका नाम सेलिंग शेयर होल्डरों में नहीं था, राइट। तो यस, रिनाउंड स्टेक होल्डर राकेश भाई भी ये कंपनी में अपना पैसा लगा के रखे हुए। दोस्तों ये जरूरी है हम ये जाने कि पिछले एक साल में सेलिंग शेयर होल्डरों ने कितने शेयर लिए और कौन से भाव के लिए। तो दोस्तों आपके सामने ये पूरा लिस्ट है। वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ एक्विजिशन एक्वायर्ड इन द लास्ट 1 ईयर। दोस्तों ये डेटा देखे इतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सेफ क्रॉप इन्वेस्टमेंट एज यू कैन सी दोस्तों करीबन 3 करोड़ 28 लाख शेयर, भी इतने ही तो वो आपको देने को आए हैं। ये शेयर इन्होंने 318 रुपए में लास्ट ईयर लिए थे, तो इन्होंने 318 में लिए, हमको दे रहे 900 रुपए में। एक साल में दोस्तों 3 गुना वैल्यूएशन तो नहीं बढ़ा होगा यार, ये एक बुरी बात है। राकेश भाई उन्होंने भी करीबन 250 रुपए में शेयर लिए और हम ले रहे हैं 900 रुपए में। सो दिस इज एब्सोल्युटली नॉट अ गुड थिंग। दोस्तों ज्यादातर लोगों की आप वेटेड एवरेज प्राइस देखो तो 250-300 रुपए में ये लोगों ने लिए हुए हैं। हम लोग इनसे 900 रुपए में लेने को आए हैं, तो एक चीज तय है, हम बहुत महंगा ले रहे हैं इन लोगों के मुकाबले। अब ये लोगों ने बरसों पहले लिए हो तो ठीक बात है, लेकिन लास्ट ईयर ही अगर लिए और अब 3 गुना भाव पे हमको बेच रहे, ये बिल्कुल दोस्तों बात हजम यहाँ पे नहीं होगी, राइट फ्रेंड्स। नो प्रॉब्लम, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फाइनेंशियल डेटा थोड़ा दोस्तों इन लोगों का हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले कुछ मेजर डेटा है। सबसे पहले क्या देखना चाहिए दोस्तों, कंपनी की इक्विटी, क्योंकि उससे कंपनी बनती है। दोस्तों कंपनी की इक्विटी जैसा आप देख पा रहे हो 2019 में 450 करोड़ की थी, बढ़ते बढ़ते 2021 में करीबन 550 करोड़ की इक्विटी है। तो ये इक्विटी बढ़ी कैसे, क्योंकि कई इन्वेस्टर स्टेक होल्डर ने भी दोस्तों पैसा लगाया है। तो इन्वेस्टर स्टेक होल्डर का जो पैसा लगा, इससे कंपनी की इक्विटी बढ़ी। अभी की इक्विटी 550 करोड़ की है। कंपनी की टोटल इक्विटी अगर हम देखें तो 2019 में दोस्तों 1200 करोड़ की थी, जो आज करीबन 3200 करीबन 3200 करोड़ की, ये जो फिगर मैं देख रहा हूं लेटेस्ट सितंबर की, 3200 करोड़ की ये जो इक्विटी बढ़ी है दोस्तों, याद रहे ये प्रॉफिट से नहीं बढ़ी। इन्वेस्टर शेयर होल्डरों ने ये 10 रुपए पे नहीं लिए, इन्वेस्टर शेयर होल्डरों ने भी 250-300 रुपए पे लिए हैं, तो वो पैसा भी नेटवर्थ में दोस्तों आया है। तो हम ये यहाँ पे जान सकते हैं कि करीबन 3200 करोड़ कंपनी का टोटल नेटवर्थ अभी हमारे सामने है। इनके बेस पे कंपनी की बुक वैल्यू करीबन 58 रुपीज की होती है। साथ ही में बोरोइंग भी करीबन 650 करोड़ की कंपनी पे है। तो इसको आप टोटली डेब्ट फ्री कंपनी हरगिज नहीं कहेंगे दोस्तों। 3200 करोड़ की टोटल नेटवर्क के सामने 650 करोड़ का बोरोइंग है, राइट। इनके सामने कुछ कंपनियां ऐसी भी होगी इंश्योरेंस में जिनके सर पे बिल्कुल बोरोइंग नहीं होगा, पर ये हम दोस्तों आने वाले समय में दोस्तों ये डेटा को थोड़ा और अच्छी प्रकार से देखते हैं। इनके अलावा अगर हम कंपनी का धंधा देखें तो धंधा देखने में मैं बीच में आ गया हूं, थोड़ा हट जाता हूं। चलो, टोटल इनकम 2019 की इनकी 4,500 करोड़ की थी। ये 4,500 करोड़ की इनकम बढ़ते बढ़ते पिछले साल 7,500 करोड़ की दोस्तों हुई है। तो ये बिल्कुल अच्छी बात है। हम यहाँ पे ग्रोथ देखें दोस्तों 32% के कगार से इनका धंधा बढ़ रहा है, तो इट्स गुड दोस्तों। ये जनरल इंश्योरेंस की कंपनियों का 30-32% का ग्रोथ नहीं है। जनरल इंश्योरेंस की कंपनियां 20% के सीएजीआर से बढ़ रही है, पर आपकी प्रॉपरली हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा है। तो ये इनके लिए एक प्लस पॉइंट है कि ग्रोथ इनका बढ़िया है। उसके साथ ही दोस्तों अगर प्रॉफिट्स देखें 2019 के 1300 करोड़ के प्रॉफिट, 2020 के डबल प्रॉफिट, पर 2021 में एक बड़ा झटका
तो जितना चिल्ला चिल्ला के हम लोग कहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस इनका एक निश मार्केट है, ये हेल्थ इंश्योरेंस के सबसे बड़े खिलाड़ी है, वो इनका पॉजिटिव पॉइंट है, इनको ग्रोथ में फायदा होता है, तो उसके सामने नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि पिछले साल कोविड रिलेटेड गेम बहुत थे दोस्तों। हेल्थ रिलेटेड एक अपटिक था, बिल्कुल अच्छा समय नहीं था हेल्थ का पिछले साल, इसकी वजह से क्लेम बहुत आए और आपने देखे करीबन 900 करोड़ का इन्होंने नुकसान किया है। ये हो सकता है दोस्तों। दूसरी जो जनरल इंश्योरेंस की कंपनियां होगी, अगर वो हेल्थ में नहीं होगी, उनका डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर होगा, तो उन्होंने प्रॉफिट किया होगा, जैसा आपकी आईसीआईसी लोम्बार्ड ने भी प्रॉफिट किया है। पर यहाँ पे ये कंपनी ने, क्योंकि इनका पूरा कंसंट्रेशन हेल्थ पे था, इन्होंने नुकसान किया, तो पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव बन गया। ईपीएस 17 रुपए का पर हेड का दोस्तों हमें नुकसानी हुई है, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, राइट, कि बुक वैल्यू में इतना तो पिछले साल कम हो गया, राइट, पर ये बुक वैल्यू 33 से 58 बढ़ी इसलिए है क्योंकि इन्वेस्टरों का पैसा भी यहाँ पे आया है। जब ये लोग प्रॉफिट प्रॉपर करते थे तब इनका ईपीएस 6 रुपए का हुआ करता था, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो आने वाले समय में हम जब इतना प्रॉफिट करेंगे 6 रुपये का, तो ईपीएस दोस्तों हमारा आ जाएगा, राइट दोस्तों। ये है पूरा इनका प्रॉपर बाइफर्केशन ऑफ इनकम एंड क्लेम, राइट। से हियर आई कैन सी 2019 4,500 करोड़, 20 5,500, 21 7,500 दोस्तों। उसके सामने क्लेम भी बढ़े हैं। क्लेम जो इनके 2,800 करोड़ थे 2020 में, करीबन 3,900 करोड़ बढ़े, ये नॉर्मल थे क्योंकि धंधा भी बढ़ा था। पर इस साल तो गजब किया है क्लेम में, 5,500 करोड़ के क्लेम, और इसीलिए दोस्तों कंपनी लॉस मेकिंग हो चुकी है। 900 करोड़ का नुकसान पिछले साल हमारी इस कंपनी ने किया है। अब तक ये कंपनी के मार्जिन 3 से 5% के रहते थे, पिछले साल कंपनी का 11% का नेगेटिव मार्जिन रहा। तो दोस्तों ये चीज हमें याद रखनी चाहिए कि कंपनी बुरे समय पे नेगेटिव मार्जिन में भी चली जाती है, तो कंसिस्टेंसी की उम्मीद दोस्तों मैं ऐसी कंपनी पे नहीं रख सकता, राइट। तो किस बेस पे हमें 900 रुपए पे ऑफर किया जा रहा है? कंपनी का कहना है कि हमारी क्वालिटी की कई क्वालिटेटिव कई हमारे हैं, और वो क्या है ये हम देख लेते हैं दोस्तों। कंपनी का जो कहना है कि नंबर 1 ये लार्जेस्ट है, तो मैं वापस याद करा दूं, ये लार्जेस्ट जनरल इंश्योरेंस नहीं है, ये लार्जेस्ट हेल्थ में नंबर 1 जरूर है, राइट। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इनकी सबसे बड़ी है, ये बात ऑब्वियसली। अभी इसको पॉजिटिव देखना चाहिए, नेगेटिव देखना चाहिए, ये भी आपको सोचना होगा कि सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इनका एजेंट का नेटवर्क है, राइट। पर जरूरी नहीं है ये चीज हर बार पॉजिटिव हो। दूसरी कंपनियां इनसे ज्यादा धंधा करती है, पर वो हो सकता है दूसरे सिस्टम के द्वारा करती है, तो वी कांट से कि ये इनकी क्वालिटी है। तीसरा, प्रोडक्ट, इनकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, हेल्थ पे फोकस है, पर देखो यही प्रोडक्ट इनको पिछले साल नुकसान भी कराया। रिस्क मैनेजमेंट टीम अच्छी है, पर यही रिस्क मैनेजमेंट टीम थी जब पिछले साल नुकसान हुआ। तो ये क्वालिटी के बेस पे मुझे नहीं लगता है कि हमें 900 रुपए ये कंपनी को देने चाहिए, राइट। पर फिर भी चलो, इन्होंने बेसिस ऑफ द ऑफर में यही सब चीजों की बातें कही है। इनके अलावा ये दोस्तों अगर हम क्वांटिटेटिव फैक्टर देखें, तो क्वांटिटेटिव फैक्टर में सबसे पहली चीज देखी जाती है दोस्तों अर्निंग पर शेयर, जो हमने देखी पिछले साल कोविड को ध्यान में रख के नेगेटिव थी। नो प्रॉब्लम, पिछले साल नेगेटिव थी, जब प्रॉफिट था तब 5 रुपए का ईपीएस था। भविष्य में हम अगले साल हम 8.5 रुपए का ईपीएस उम्मीद करें। ये साल भी शायद लॉस हो भी सकता है, राइट। पर फिर भी चलो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर तो कंपनी के प्रॉफिट आएंगे, तब कंपनी का ईपीएस 8.5 से 9 रुपए का होगा। तो हम उम्मीद कितनी रखेंगे? 8.5-9 रुपए के ईपीएस का। चलो तुम इस साल लॉस करने वाले हो, अगले साल 9 रुपए के ईपीएस के हिसाब से भी मैं चलूं तो 100 गुना भाव पे तुम हमको ऑफर कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल महंगा आईपीओ है। रिटर्न ऑन नेटवर्क नेगेटिव है, -24। जब तुम्हारा रिटर्न ऑन नेटवर्क पॉजिटिव था, वो भी बहुत खास नहीं था, 9% का तुम्हारा रिटर्न ऑन नेटवर्क था।
दोस्तों हमें ध्यान रहे कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ इनका इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है। यही रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर हम दूसरी कंपनियों में देखें, बजाज फिनसर्व हो सकता है, आपकी एसएससी लोम्बार्ड हो सकती है, तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ दूसरी कंपनियों के ज्यादा अच्छे हैं। तो भाव इन्होंने महंगा दिया हुआ है। एनएवी बुक वैल्यू अगर हम देखें तो 58 रुपए की हो रही है। इस साल अगर 4-5 रुपए का नुकसान हो गया तो ये एनएवी 55 रुपए की हो जाएगी। अगेन दोस्तों महंगे वैल्यूएशंस एज पर बुक वैल्यू भी ये है। तो तीन पैरामीटर में कुछ इतना ज्यादा सेट नहीं हो पा रहा है दोस्तों। हम इनको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इतने ज्यादा पॉइंट दोस्तों नहीं देंगे। अब दोस्तों डायरेक्टली अगर हम कंपेयर करें आमना सामने आईसीसी लोम्बार्ड और स्टार हेल्थ, दोस्तों आईसीसी लोम्बार्ड से इसलिए हम इनको कंपेयर करेंगे क्योंकि बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस की जो कंपनी है बजाज फिनसर्व में आती है। बजाज फिनसर्व के 3 पार्ट है, एक है बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस, एक है बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस और एक पार्ट है बजाज फाइनेंस खुद। तो हम बजाज फिनसर्व को प्रॉपरली जनरल इंश्योरेंस की कंपनी नहीं कहें, राइट। पर फिर भी डायरेक्ट अगर अप्रोच रखे तो हम आईसीसी लोम्बार्ड से इनकी टक्कर गिन सकते हैं। तो चलो दोनों को टक्कर गिनते हैं। प्रीमियम इनकम आईसीसी लोम्बार्ड की 14,000 करोड़ है, राइट। तो 14,000 करोड़ आईसीसी लोम्बार्ड का प्रीमियम इनकम, सामने स्टार हेल्थ का 10,000 करोड़। तो ज्यादा बड़ा कौन है? आईसीसी लोम्बार्ड को प्रीमियम ज्यादा आता है। 14,000 करोड़ इज गुड प्रीमियम। दोस्तों इतने प्रीमियम में करीबन 1,500 करोड़ का प्रॉफिट आपकी आईसीसी लोम्बार्ड ने पिछले साल किए। पिछले साल इनके भी हेल्थ के क्लेम ज्यादा है पर फिर भी प्रॉफिटेबिलिटी रही, ये हमें हमारे लिए खास चीज है दोस्तों। करीबन 10% का तो मार्जिन आया यहाँ पे, राइट। इसके साथ अगर हम स्टार हेल्थ को कंपेयर करें, 10,000 करोड़ का धंधा अच्छा था, दूसरे नंबर की कंपनी हुआ पर लॉस किया आपने। दोस्तों अगर आप ऐसे बुरे समय पे लॉस करोगे तो फिर भविष्य में भी कभी भी ऐसी कोई होनारत आएगी तो आपकी कंपनी लॉस कर सकती है। तो हमें कंसिस्टेंसी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, राइट। मैं क्लियर बात बताता हूं दोस्तों मुंह पे आपके, प्रॉफिटेबिलिटी की कंसिस्टेंसी मुझे लोम्बार्ड में रहेगी, स्टार हेल्थ में मुझे ये डर रहेगा। नेटवर्थ दोस्तों आपका 7,500 करोड़ का आईसीसी लोम्बार्ड का है। यहाँ पे नेटवर्थ मेरा खाली 4,000 करोड़ का है। चलो 2,000 करोड़ का नेटवर्थ बढ़ेगा, उसके सामने कुछ लॉस होगा तो वो भी थोड़ा घटेगा, राइट। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20% का आईसीसी लोम्बार्ड का है। यहाँ पे रिटर्न ऑन नेटवर्थ 24% का है, लेकिन रिटर्न ऑन नेटवर्थ 2,000 करोड़ बढ़ने के बाद ये वापस लोम्बार्ड के साथ आके बैठेगा। दोस्तों एनएवी 164 की है, यहाँ पे एनएवी 64 रुपीज की है। तो मुझे आईसीसी लोम्बार्ड अगर 1,500 में मिलता है, 1,500 में दोस्तों में 1,500 में मैं 1,500 करोड़ का टर्नओवर, 15,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली और 1,500 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली कंपनी ले रहा हूं, जबकि यहाँ 900 खर्च के दोस्तों मैं 10,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली, 900 करोड़ का नुकसान करने वाली और ऐसी कंपनी जो पिछले साल स्टेक होल्डरों ने 200 300 रुपए में माल बटोरा है। नॉट गुड। वेटेज दोस्तों आईसीसी लोम्बार्ड का ही दोस्तों यहाँ ज्यादा होता है। तो अभी दोस्तों मुझे कोई समझाने की जरूरत नहीं है, क्लियर एकदम दिए जैसी क्लियर बात है दोस्तों। आईसीसी लोम्बार्ड स्टार हेल्थ से बेहतर ऑप्शन है। इंडस्ट्री ओवरव्यू अगर हम देखें कि भाई ये इंडस्ट्री दोस्तों कैसी है, तो इंडस्ट्री दोस्तों ओवरऑल इफेक्ट करती है कंट्री की जीडीपी से। आपको पता ही है दोस्तों पिछले साल जीडीपी हमारा डाउन था। अब तक पिछले 5 साल आप देखो तो 6.5% से इंडिया का जीडीपी बढ़ा था। लास्ट ईयर इट वाज नेगेटिव, 7% नेगेटिव, हम जानते ही है। पर आने वाले जो 5 साल है दोस्तों ये इंडिया का जीडीपी 7% के कगार से बढ़ेगा, ये उम्मीद है। तो अगर जीडीपी 7% से बढ़ेगा तो इंडियन इंडस्ट्री को ये अच्छा सपोर्ट करेगा दोस्तों। ग्रोथ ड्राइवर इंडियन जीडीपी के कौन से है दोस्तों? इंडिया में दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। 2030 आते आते ये भी दोस्तों इंडिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन
होने वाली है। दूसरा फेवरेबल डेमोग्राफी है दोस्तों, यंग कंट्री है तो प्रोडक्टिव रहेगी। अर्बनाइजेशन अभी यहाँ पे एक पीक पे होने को आया है दोस्तों। अभी तक अर्बनाइजेशन की बुरे हाल, अभी तक ज्यादातर इंडिया रूरल में ही रहता है, पर आने वाले 10 सालों में ये अर्बनाइजेशन ह्यूज होने वाला है इंडिया में, जो और पिकअप देगा आपकी जीडीपी। जीडीपी पर कैपिटा जो है वो दोस्तों दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ इंडिया में हो रही है। तो इंक्रीजिंग जीडीपी पर कैपिटा बाय दोस्तों अराउंड 10%। दोस्तों ग्रोस डोमेस्टिक सेविंग का आप ट्रेंड देखो तो इंडिया एक सेविंग करने वाली कंट्री है। इंडिया ऐसा नहीं है कि खर्चा करती रहती है, तो ये फिगर आपकी अच्छी है। हम कम कमाते हैं पर सेविंग तो कर रहे वर्ल्ड से अच्छी। ये आपको यहीं से दिख रही है, करीबन जीडीपी का दोस्तों 32% आपका सेविंग हो रहा है। कितना? पिछले साल 64,000 रुपीज का आपका सेविंग था दोस्तों। इसे अगर आप कंपेयर करो दोस्तों, हमने बताया कि चलो जीडीपी का 32% है, पर हाउस होल्ड सेक्टर में प्रॉपर सेविंग देखो तो 64,000 में से 40,000 हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग है, जिसमें क्या आता है? नेट फाइनेंशियल सेविंग, सेविंग इन फिजिकल एसेट्स एंड इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट। उसमें ये आप 40,000 देखो तो ये भी 20% हो जाता है दोस्तों जीडीपी का। तो अच्छा खासा दोस्तों सेविंग हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग की ओर आता है। ये हाउस होल्ड सेविंग में से दोस्तों ग्रॉस फाइनेंशियल सेविंग 23,000 का तो दोस्तों वैसे भी आप लोग कर रहे हो, तो 23,000 की सेविंग बुरी नहीं है दोस्तों, इट्स अ गुड सेविंग। लायबिलिटी देखो, फाइनेंशियल लायबिलिटी खाली 6,500 की है, तो ये वो डेवलप कंट्री जैसा हाल नहीं है कि लायबिलिटी ज्यादा है सेविंग कम है। इंडियन सेविंग में मानते हैं, और ये फिगर को देख के आपको पता चल रहा है दोस्तों अभी भी आपकी सेविंग बढ़िया ही है। फिजिकल एसेट्स में दोस्तों आपकी सेविंग 24,000 रुपए की है, तो जितना आप फाइनेंस में डालते हो उतना ही पैसा आप फिजिकल एसेट्स में अभी भी डाल रहे हो। गोल्ड सिल्वर में आपकी सेविंग 431 रुपीज की दोस्तों हर साल हो रही है। तो इस प्रकार से दोस्तों इंडिया का पूरा सेविंग का ग्राफ है। अब एक चीज क्लियर है, जब आप 33,000 कमाते थे तब फाइनेंशियल सेविंग में कितना डालते थे? 10,000 रुपया। आज दोस्तों आप 64, आज आप अगर पर हेड ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग अगर अभी की जीडीपी पर कैपिटा आपकी 1.5 लाख रुपया है, तो उसमें से ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग आप 64,000 कर रहे हो, राइट? तो आपकी इनकम बड़ी, सेविंग बड़ी 64,000 की, तो फाइनेंशियल सेविंग भी तो दोस्तों 10,000 से 23,000 हो गई कि नहीं? दिख रही है? तो सीधी बात है, ये उम्मीद है 2030 तक आपकी जीडीपी पर कैपिटा करीबन 3 लाख रुपया होने वाली है। तो अगर 3 लाख रुपया अगर आपकी जीडीपी पर कैपिटा होने वाली है, कोई डाउट नहीं है, ये जो आप सेव कर रहे हो 23,000, ये करीबन 50,000 रुपया दोस्तों आप साल का सेव करने वाले हो। ऑब्वियस है दोस्तों, फाइनेंशियल सेविंग आपकी 50,000 होती है तो एक अच्छा खासा पोर्शन स्टॉक मार्केट, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस जैसी कंपनी के पास आने ही वाला है। तो ग्रोथ क्यों ना मिले, इसमें एक दोस्तों बड़ा सवाल हो सकता है। तो आप देख सकते हो 40% हिस्सा जो भी सेविंग हो रहा है उसमें 40% हिस्सा फाइनेंशियल सेविंग की ओर है, और आने वाले समय में भी रहेगा दोस्तों। तो आपकी इनकम बढ़ती जा रही है और आप ये सेविंग बढ़ाने वाले हो। तो दोस्तों चलो हम डायरेक्टली ये देखें कि हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री पे इसका कितना फर्क पड़ेगा। दोस्तों ग्लोबल हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री अगर हम देखें तो दुनिया भर में 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की दोस्तों ये एक बड़ी इंडस्ट्री है। यानी इंडिया की जितनी जीडीपी है उससे आधी इंडस्ट्री दुनिया भर की जनरल हेल्थ इंश्योरेंस के मार्केट की दोस्तों है। हेल्थ इंश्योरेंस का मार्केट दोस्तों मेनली ड्राइव करता है लोगों के फियर से, क्योंकि हमारा बड़ा खर्चा हेल्थ के पीछे दोस्तों होता ही है। तो हेल्थ के पीछे जब खर्चा होता है तो ये खर्चे से बचने के लिए हम लोग इंश्योरेंस यानी अपना रिस्क कवर करते हैं दोस्तों। ये खर्चे भारी ना पड़े इसलिए सरकार भी दोस्तों अलग अलग कंट्री की इसके पीछे इन्वेस्ट करती जा रही है।
और अभी कोरोना ने तो ये बड़ा लेसन दिया है कि हम सबका हेल्थ इंश्योरेंस तो दोस्तों होना ही चाहिए, राइट। दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस की डेंसिटी अगर हम देखें तो इंडियन हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत बड़ा स्कोप है। अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस को दूसरी कंट्रीज के साथ कंपेयर करें तो आपके सामने पूरी लाइन है। कहाँ यूएस 26, 79, चलो यूएस जापान छोड़ो, चाइना जैसी कंट्री को भी अगर हम देखें राइट, तो हम दोनों तो एक ही जितने पॉपुलेशन वाले हैं, पर एवरेज चाइनीज एवरेज इंडियन से 11 गुना ज्यादा इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर पाता है, क्योंकि उनकी इनकम दोस्तों हमसे 5 गुना ज्यादा बढ़ी है। तो अब ये ऑब्वियस ही चीज है, अगले समय में आने वाले 10 सालों में जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम भी दोस्तों राइज होने वाला है। ये दोस्तों आपको जबरदस्त सपोर्ट करेगा इंश्योरेंस इंडस्ट्री। ये डेटा दोस्तों आपके सामने है, हेल्थ केयर स्पेंड इन इंडिया एंड कंपैरिजन टू अदर ग्लोबल मार्केट, की इंडिया कितना खर्च करता है हेल्थ केयर पे इन कंपैरिजन विद जीडीपी। एवरेज दोस्तों आप डेवलप कंट्री छोड़ो, यूएस जर्मनी फ्रांस जैसी कंट्रीज तो 10 to 15% स्पेंड करती है हेल्थ के पीछे, पर एवरेज वर्ल्ड करीबन 10% स्पेंड करता है, और इंडिया 3.5% हेल्थ केयर के पीछे स्पेंड करता है इन कंपैरिजन टू जीडीपी। इवन चाइना स्पेंड अराउंड 6%। तो हम बहुत ही कम पैसा दोस्तों हेल्थ के पीछे स्पेंड कर रहे हैं, ये इंक्रीज होना है। दोस्तों अभी इंडिया में पब्लिक हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर बहुत ही लो है। ये जो ग्राफ के हिसाब से दोस्तों 73% प्राइवेट एक्सपेंडिचर होता है। दोस्तों प्राइवेट एक्सपेंडिचर यानी करीबन 20-30% गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट हुआ, मतलब टोटल जो साल का खर्चा हुआ उसमें 20-30% गवर्नमेंट की ओर से कंट्रीब्यूट होता है, 70% लोग निकालते हैं, मतलब हम लोग की जेब में से। अब हो सकता है ये जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के अलावा यानी प्राइवेट इंश्योरेंसेस हो सकते हैं या कोई कुछ कंपनी के बेनिफिट हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार से दोस्तों लोगों की जेब में से 70% पैसा आज हेल्थ के पीछे एक्सपेंडिचर के पीछे जाता है, जो कि बहुत ज्यादा है दोस्तों। अब ये केस में अगर इंश्योरेंस होगा नहीं तो फिर ज्वेलरी गिरवी रखने जैसी चीजें आ जाती है, और यही चीज दोस्तों हम नॉर्मली जनरली देखते हैं। सो दैट्स एब्सोल्युटली नॉट गुड। आने वाले समय में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी बढ़ता हुआ देखेंगे और रिस्क कवर भी बढ़ता हुआ हम इंश्योरेंस के द्वारा देखेंगे। दोस्तों आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल हेल्थ केयर, दोस्तों कितनी बुरी बात है। ये जो चार्ट है, यही चार्ट दोस्तों नीति आयोग ने बजट से अगले दिन बताया था जब वो लोग प्लानिंग पेश करते हैं। दोस्तों इंडिया में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 63% हो जाता है दोस्तों। अभी कोई आदमी बेचारा अगर कोई बड़ी बीमारी आती है, कहाँ जिंदा रहेगा यार, 63% का उसको अपनी जेब से खर्चा देना पड़ता है, राइट। सो दैट्स एब्सोल्युटली नॉट गुड थिंग। जब इसे हम वर्ल्ड से भी कंपेयर करें तो वर्ल्ड भी 18% ही उनको अपनी जेब से निकालना पड़ता है, तो इंडिया में ये कॉस्ट जबरदस्त है। और इसी वजह से हमने आयुष्मान भारत वगैरह वगैरह हमने कुछ प्लान देखे, और इस बार के बजट में गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर पे स्पेंडिंग भी किया था, राइट। क्यों? इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते तो आने वाले टाइम में दोस्तों ये फिगर्स अच्छे इंप्रूव होने चाहिए दोस्तों, इस पे हम जरूर उम्मीद रखेंगे। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट डेटा देखते हैं कि हेल्थ और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस किस प्रकार से इंडिया में बिका जाता है। जैसे अगर हम जनरल इंश्योरेंस की कंपनियों का टोटल ग्रॉस प्रीमियम देखें लास्ट ईयर का, उस करीबन 58,000 करोड़ का इन सब लोगों ने मिलकर दोस्तों प्रीमियम कलेक्ट किया है, जिसमें पर्सनल एक्सीडेंट ट्रैवल इंश्योरेंस को कवर नहीं किया है, राइट। इनके अलावा 60,000 करोड़ का धंधा इन लोगों ने किया, जिसमें से 32% दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस के पास पूरी जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री का जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस अलग अलग प्रकार से बिकता है। एक दोस्तों बेचती है इसे नॉन लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियां, राइट, यानी जनरल इंश्योरेंस की कंपनियां।
दूसरा दोस्तों कुछ स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरर है जो प्रॉपरली सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस का ही प्रोडक्ट बेचते हैं। तो कुछ कंपनियां मोटर इंश्योरेंस वगैरह वगैरह अलग प्रोडक्ट का एक उनका बास्केट होता है, कुछ कंपनियों का प्रॉपर स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरर होते हैं, और कुछ लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियां भी कुछ पैकेज में मिला के आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज देती है। तो यहाँ पे दोस्तों 5 कंपनियां ऐसी है जिन्हें हम कह सकेंगे वो स्पेशलाइज्ड स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस की है। इसे SAHI यानी भविष्य में कभी साही लिखा हुआ है तो समझ जाना कि ये स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनियां हैं, जो स्टार हेल्थ जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, केयर हेल्थ, मैक्स ब्यूपा और आदित्य बिरला और मणिपाल सिन्हा जैसी कंपनियां आती है। इनके अलावा 18 प्राइवेट सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो हेल्थ स्टैंड अलोन की तरह नहीं बेचती है, जिनके पास मिक्स पैकेजेस है, जिसमें कई कंपनी आती है। 18 कंपनी में कुछ फेमस कंपनी आप जानती हो दोस्तों, आईसीसी लोम्बार्ड जो कि लिस्टेड है, बजाज अलियांज, HDFC एर्गो, आपकी इफ्को टोक्यो, टाटा AIG वगैरह वगैरह। कुछ गवर्नमेंट कंपनीज भी दोस्तों यहाँ पे आती, 4 आपकी गवर्नमेंट की कंपनियां, ये सब मिलके बनता है पूरा जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का वर्ल्ड। अब ये वर्ल्ड में हमें किधर लगाना है? ऐसी कंपनी पे जो ज्यादा धंधा ले जाए, वो धंधे में से प्रॉफिट भी लेता जाए, और हम उनका शेयर ले तो हमको जिंदगी भर पैसा मिलता है। राइट, चलो देखते हैं कौन दे सकता है ये। तो इसके लिए थोड़ा हमें इंडियन हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को अगर समझे तो बरसों से गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज तो थी, राइट, जिसमें आपकी जनरल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस जैसी कंपनियों के नाम आते हैं। तो गवर्नमेंट की कंपनियां तो बरसों से है, जिनका अच्छा खासा पेनिट्रेशन पूरे भारत में है। पर 2001 से 2005 में प्राइवेट कंपनीज इंट्रोड्यूस हुई, और कई अलग अलग प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस की कंपनियों ने कुछ फॉरेन टाइप के साथ काम करना स्टार्ट किया। इंडिया में जनरल इंश्योरेंस में प्राइवेट प्लेयर आए तो कौन होंगे? ज्यादातर कौन थे? कुछ फाइनेंस की कंपनियां थी, जैसे आईसीसी बैंक ने आईसीसी लोम्बार्ड लॉन्च किया, HDFC जो कि बड़ी कंपनी है, मेन पेरेंट कंपनी, उन्होंने HDFC लाइफ, उन्होंने HDFC जनरल लॉन्च किया। बजाज ने, जो कि बैंकिंग में नहीं थी पर बजाज फाइनेंस तो थी, राइट, तो बजाज फाइनेंस, अगर फाइनेंस में स्टार्ट हुई तो लाइफ और जनरल में बजाज एलियांस की शुरुआत हुई। इस प्रकार से अलग 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 कंपनी की शुरुआत हुई। तो पुराने खिलाड़ी कौन? गवर्नमेंट। नए खिलाड़ी कौन? प्राइवेट। ऑब्वियस सी बात है, प्राइवेट के पास कम मार्केट होगा, गवर्नमेंट के पास बड़ा मार्केट होगा। इन चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब हम भविष्य में देखते हैं पूरा धंधा। तो शानदार ग्रोथ आप लोग देख पा रहे हो। प्राइवेट इंश्योरेंस के आने के बाद आपने देखा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कितने इंक्रीज हुए, 86 टाइम्स फ्रॉम फिजिकल 2002 टू 21। आज अगर ये 58,000 करोड़ का धंधा करती है तो दोस्तों 1 करोड़ भी नहीं था 2002 में। ह्यूज इंक्रीमेंट वी हैव सीन इन दिस प्रोडक्ट। दोस्तों शेयर ऑफ डिफरेंट कंपनीज इन हेल्थ इंश्योरेंस इन 2021 को भी हमने देखा कि चलो 2001 से 5 में प्राइवेट प्लेयर इंट्रोड्यूस किए गए, उससे पहले तो ये 100% गवर्नमेंट के यानी पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस के पास पूरा मार्केट था। पिछले 20 साल में बदलाव क्या देखा? 100% जो मार्केट था वो कहाँ आ गया? 27% मार्केट प्राइवेट सेक्टर के पास है। 26% मार्केट, 26% साही के पास है, यानी स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरर के पास है, और 47% खाली दोस्तों पब्लिक सेक्टर के पास रहा। तो ह्यूज पेनिट्रेशन साही और प्राइवेट सेक्टर का भी दोस्तों यहाँ पे हुआ है। अब क्या बिका है दोस्तों? शेयर ऑफ डिफरेंट सेगमेंट। हेल्थ इंश्योरेंस में दोस्तों 3 सेगमेंट पाए जाते हैं। एक होता है दोस्तों ग्रुप बिजनेस, जो सबसे बड़ा है, 48% दोस्तों ग्रुप बिजनेस से टर्नओवर आता है, 45% रिटेल बिजनेस से। तो ये दोनों चीजें सबसे बड़ी है। गवर्नमेंट का जो बिजनेस आना है वो खाली 7% से दोस्तों आता है। यहाँ पे एक चीज क्लियर है दोस्तों, प्राइवेट कंपनी जबरदस्त ग्रोथ करती जा रही है, ये हम यहाँ से जान सकते हैं।
साही का भी ग्रोथ धमाकेदार है दोस्तों। पैंडेमिक जो आया कोविड, उसने हेल्थ केयर इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को कैसे इम्पैक्ट किया, आप देख सकते हो, ये चार्ट आपके सामने है। मोटर, मरीन और अदर फ्लैट थे, पर हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री 16% से ग्रोथ हुई। ये ग्रोथ किधर से आया दोस्तों? ज्यादा ग्रोथ आया है रिटेल बिजनेस में से, जो कि सेकंड चार्ट में देख सकते हो, 28% का ग्रोथ। तो रिटेलरों की आंखें खुल गई, अरे बाप रे, इंश्योरेंस तो लेना पड़ेगा यार, नहीं तो वही गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी गिरवी रखने की बारी आ जाती है, राइट? जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है दोस्तों। रिस्क कवरेज तो दोस्तों चाहिए ही चाहिए, है ना दोस्तों? अगर ये कोविड ने हेल्थ केयर इंश्योरेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट किया है, तो ये प्रोजेक्टेड ग्रोथ है दोस्तों। पिछले 5 सालों में 19% के कगार से हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है। डायरेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस के ये प्रीमियम है, आने वाले 5 साल में भी दोस्तों 18% के कगार से प्रीमियम बढ़ेंगे, ये उम्मीद है। तो पिछला समय भी बढ़िया था, आने वाला समय भी दोस्तों बढ़िया है। अब सोचो, जीडीपी दोस्तों 60% से बढ़ेगा, पर आपका हेल्थ इंश्योरेंस 18% की कगार से बढ़ेगा, तो डेफिनेटली दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस पे ध्यान देना चाहिए, राइट? तो कितने लाइव हम कवर कर पाए, तो ये डेटा आपके सामने है दोस्तों। 22% दोस्तों, आप देख सकते हो कि क्या 2050 में हाल था दोस्तों। 29 करोड़ लाइव टोटली इंश्योर्ड थे, जो अभी बढ़ के 2020 का, अगर आप अभी का डेटा देखो दोस्तों, ये फिगर बढ़ के 50 करोड़ पहुंची दोस्तों। वैसे इसमें गवर्नमेंट का भी योगदान है, जो स्कीम्स उन्होंने सब अलग अलग लॉन्च की, पर हम ओवरऑल दोस्तों देखेंगे कि ये फिगर आने वाले समय में भी बहुत बढ़िया बढ़ेगी, और 46% तक का कवरेज हम बढ़ता हुआ देखेंगे। तो दोस्तों ये कवर तो दोस्तों बढ़ना ही चाहिए, तभी सब सुरक्षित रह सकते हैं दोस्तों। दिस इज पीयर बेंचमार्किंग। अगर पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री टोटली अगर हम देखें, तो सब कंपनी एक तरफ, टॉप 17 कंपनीज अगर हम ले, स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरर, जिसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन? तो खिलाड़ी नंबर 1 है आपका स्टार हेल्थ पब्लिक हेल्थ इंश्योरर। अगर हम ये 17 कंपनी देखें, तो 93% टर्नओवर तो ये 17 से आ रहा है। मैं तो बोलता हूँ 17 भी भूल जाओ, टॉप की 3-4 कंपनी देखो खाली। अगर हेल्थ में है तो स्टार हेल्थ है, राइट? गवर्नमेंट में द न्यू इंडिया इंश्योरेंस का सबसे बड़ा टर्नओवर है। प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस में दोस्तों बजाज अलियांज, तो ये बजाज जनरल इंश्योरेंस की कंपनी हुई। एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस दूसरे नंबर की बड़ी, आईसीसी लोम्बार्ड तीसरे नंबर की बड़ी। तो ये 3 कंपनियां हैं जो सबसे तगड़ा धंधा टोटल प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस में करती है। अगर टॉप पे ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो यही कंपनियां 50% टर्नओवर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगी। इन पे ध्यान रखो, पूरी जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री आ गई, राइट? दोस्तों सबसे पहला डेटा हम देखते हैं कि टोटल प्रीमियम, और ये खाली हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का है। ओवरऑल तो मैंने आपको बता दिया, सबसे बड़े कौन है? बजाज, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और गो, ये 3 सबसे बड़ी कंपनियों में से भी प्राइवेट सेक्टर में से, राइट? अब अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस देख रहे हो, तो हमारी पहली बात हो चुकी है कि प्राइवेट में स्टार हेल्थ, राइट? ये जैसे आपके पास यहाँ पे डेटा तो आपको पता ही है, पिछले साल का करीबन 9,000 करोड़ का टर्नओवर। न्यू इंडिया सबसे बड़ी कंपनी हुई हेल्थ में 10,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ, द लार्जेस्ट, राइट? प्राइवेट में देख रहे तो स्टार हेल्थ आ रहा है, बराबर है। इनके अलावा अब अगर हेल्थ में इंश्योरेंस प्रीमियम इन लोगों ने किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ पॉलिसी में भी स्टार हेल्थ का ज्यादा ही होगा। सब प्राइवेट कंपनीज के नाम है यहाँ पे, सबसे ज्यादा पॉलिसी स्टार हेल्थ ने इशू की है, राइट? एज यू कैन सी 6399,000, राइट? तो नंबर 1 पे वो रही हेल्थ में। देखो पूरे जनरल इंश्योरेंस की बात नहीं चल रही है, गोल गोल समझे ना, राइट? ये खाली हेल्थ की बात चल रही है, तब स्टार हेल्थ नंबर 1 है, नहीं तो बजाज, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई। एजिंग ऑफ क्लेम्स एंड नंबर ऑफ क्लेम प्ले पेड, ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट डेटा है।
दोस्तों क्लेम्स के डेटा देखे तो दोस्तों केयर हेल्थ ने एक महीने में 100% क्लेम क्लियर कर दिए, लेकिन इनके साथ ही अगर हम ये भी देखें कि 100% क्लेम क्लियर किए पर उनके पास नंबर ऑफ क्लेम्स पेड का जो नंबर है वो भी सबसे कम होगा। इंश्योरेंस की पॉलिसीज कम कम क्लेम आएंगे, फटाफट क्लियर कर दिए। यहाँ पे आप लोग बोलोगे भाई गवर्नमेंट की कंपनियां तो देखो खाली पहले महीने में 50% ही क्लेम क्लियर हुए, और उनके सामने उन्होंने क्लेम भी बहुत ज्यादा किए। तो ज्यादा क्लेम आपके जो क्लियरेंस है उसको थोड़ा टाइम लगता है, तो फटाफट अगर क्लेम्स को क्लियर करना है, देखो आईसीसी लोम्बार्ड जैसी कंपनी को भी इनके अंदर दूसरा नाम है यहाँ पे, राइट। सो यस, जिनके पास कम पॉलिसी है वहां जाएंगे तो क्लेम फटाफट क्लियर हो रही है, ये डेटा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, राइट। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज, बजाज अलियांज एंड एसबीआई जनरल आर द ओनली player to generate underwriting profit this year, financial year 2021 लेटेस्ट ईयर जो था, अंडरराइटिंग प्रॉफिट। देखो अंडरराइटिंग प्रॉफिट मतलब जो प्रीमियम्स आए उसमें से प्रॉफिट। अब आपके अदर इनकम जो इन्वेस्टमेंट इनकम में से प्रॉफिट आया तब आपने प्रॉफिट किया, वो डिफरेंट थिंग है, राइट। जैसे कई कंपनियों ने उसमें से प्रॉफिट किया है, पर खाली 2 कंपनियां ऐसी है जिन्होंने अंडर राइटिंग में से प्रॉफिट किया है, तो बहुत बढ़िया बात है ये बजाज अलियांज और एसबीआई जनरल दोनों के लिए, राइट। सो दैट्स ग्रेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो यहाँ पे है वो है आरओई, क्योंकि हम जब पैसे डालेंगे तो हमको मिलेगा क्या, रिटर्न ऑन टोटल इक्विटी, बराबर की नहीं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, किसकी कैसी है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट की कंपनीज की आरओई नेगेटिव दिख रही है, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन अगर तगड़ी मुझे कोई 4 कंपनी दिख रही है, देखो यही लोग धंधा भी कर रहे हैं जोरदार, और यही लोग प्रॉफिटेबल है, तो दोस्तों वो कौन है, एचडीएफसी एर्गो का नाम रहना चाहिए, तो अभी उनका आईपीओ नहीं आया, पर जब आईपीओ आएगा तो वहां हम उछल उछल के भर सकते हैं। उतना उछलने का नहीं, जब स्टार का आईपीओ आता है वहां थोड़ा शांत बैठना पड़ेगा, राइट। क्योंकि स्टार वो क्वालिटी नहीं है जो आपको एचडीएफसी एर्गो या एसबीआई जनरल या आईसीसी लोम्बार्ड या बजाज अलियांज के जनरल इंश्योरेंस में मिल सकती थी। स्टार देखो दिख रहा है आपको, नेगेटिव रिटर्न ऑन इक्विटी वी सॉ लास्ट ईयर। चलो जब अच्छा टाइम था तभी भी ऐसा तो नहीं था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी 15%, जबकि आप जब इसको अपनी दूसरी कंपनी से कंपेयर कर रहे हो तो नो डाउट यार एचडीएफसी एसबीआई एचडीएफसी एंड बजाज, दिस 4 आर गोइंग टॉप। तो एचडीएफसी का आईपीओ नहीं है, एसबीआई का आईपीओ नहीं आया, ये दोनों का आईपीओ आएगा तब हम जरूर देखेंगे। अभी एसबीआई जनरल का नाम आता है एसबीआई बैंक में, तो दोस्तों एसबीआई बैंक भी बहुत बढ़िया कर रही है, क्योंकि वो बैंकिंग के अलावा लाइफ जनरल एएमसी सब में मस्त कर रही है। देखो कर रही है कि नहीं कर रही है। तो एसबीआई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वेल्थ क्रिएटर ही है, साथ में एचडीएफसी क्यों ना वेल्थ क्रिएटर हो, दे आर डूइंग बेस्ट। आईसीआईसी लोम्बार्ड एक यही तो हमारे पास एक लिस्टेड कंपनी है, बाकी तो कोई इंडिविजुअली लिस्टेड नहीं है। ना बजाज एलियांज लिस्टेड है, वो भी एचडीएफसी सॉरी वो भी बजाज फिनसर्व के अंदर लिस्टेड है, तो आपको बजाज फिनसर्व लेना पड़ेगा इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन बजाज कंपनी। उनके अलावा की कंपनियों में इतना दम मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, राइट फ्रेंड्स। दोस्तों टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है कंपनियों का, दोस्तों इन्वेस्टमेंट इनकम भी जबरदस्त होती है। आज हम एलआईसी की बात करते हैं ना कि भाई साल का 25,000 करोड़ तो उनको इन्वेस्टमेंट इनकम हो रही है, सो दिस इज अ वेरी गुड इनकम। किसका कितना इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, यहाँ गवर्नमेंट तो देखो उनका तो बरसों से धंधा है, उनका तो होगा ही अच्छा इन्वेस्टमेंट, और उनके अलावा जनरल इंश्योरेंस की आपकी जो प्राइवेट की कंपनी है वो भी बढ़िया इन्वेस्ट करके अभी तो रखा हुआ उन्होंने। देखो टॉप पे नाम आ रहे हैं आपके आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, रिलायंस, एसबीआई जनरल, राइट। आपका बजाज एलियांज तो देखो अव्वल है एकदम इन्वेस्टमेंट में। तो यही सब कंपनियां दोस्तों इन्वेस्टमेंट में भी उभर कर बाहर आ रही है। दोस्तों सॉल्वेंसी रेशियो भी आपकी इन्हीं सब कंपनियों का बढ़िया है, राइट। दोस्तों इन सब चीजों को अगर हम कंक्लूड करें तो मार्केट का दादा कौन है दोस्तों, सबसे बड़ा दादा तो बजाज, एचडीएफसी और आईसीसी लोम्बार्ड ही है, राइट। तो इन्हीं पे हमें ध्यान रखना चाहिए।
पहले दो नाम तो लिस्टेड नहीं है, तो आईसीसी लोम्बार्ड, इसलिए हमने आईपीओ आया तभी भी हमने वेल्थ क्रिएटर की तरह आप लोगों को रिकमेंड किया था। अभी भी मेरा वेटेज आईसीसी लोम्बार्ड पे दोस्तों स्टार से तो ज्यादा ही रहेगा, राइट। लीडिंग प्लेयर हेल्थ का गिने तो चलो स्टार हेल्थ आपका एक लीडर है, वो भी हमें मानना पड़ेगा। कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी में स्टार हेल्थ का नाम निकल जाएगा। कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी में यही तीन दादा के नाम आएंगे, बजाज, एचडीएफसी, आईसीसी लोम्बार्ड की प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट है, और एयूएम भी दोस्तों इन्हीं कंपनियों का बढ़िया है। तो यही कंपनियां है दोस्तों जहां पे पैसा लगाना चाहिए, जब रेटिंग देने की बारी आएगी इन्हीं को हम 5 स्टार रेटिंग देंगे। तो ये तीन तो चलो बढ़िया ही है। अब स्टार का क्या, स्टार हेल्थ, जी हाँ दोस्तों, स्टार हेल्थ को चलो अगर हम स्टार की बात करें तो 16% का मार्केट इनके पास है, जो अच्छा है, राइट। बुरी कंपनी हरगिज नहीं है, कोई डाउट नहीं है दोस्तों इसके बारे में, राइट। देखो 10,000 करोड़ का प्रीमियम करती है, स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस में तो यही दादा है, राइट। ये पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने इंडिविजुअल एजेंट्स के द्वारा, इनको 80% टर्नओवर एजेंट के द्वारा आता है, जबकि दूसरी सब कंपनियों को दूसरी चैनल्स के साथ आता है। तो इनका एक अच्छा कवरेज भी है, फिर चाहे वो हॉस्पिटल्स का कवरेज क्यों ना हो। दोस्तों टाइमलाइन देखे, 2006 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, 2007 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ऑनलाइन इन हाउस क्लेम सेटलमेंट विदाउट टीपीए। दोस्तों 2008 में इन्होंने इनिशिएट किए डॉक्टर्स को और स्पेशलिस्ट्स को अपने क्लेम सेटलमेंट और अंडरराइटिंग में, और 2019 में कमाल हुआ, 2019 में बिग बॉस एंटर हुए कंपनी में। कौन, नाम नहीं कहना है, पर ये सब जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट की कंपनियां थी वो पैसा लेके आई और उन्होंने डाला पैसा स्टार हेल्थ में, चलो दोस्त ग्रोथ करते हैं, राइट। और अभी ये सब हमको 900 रुपए में शेयर देने को आए, ऐसा नहीं चलेगा यार। तुम यार 300 में 250 में ले रहे हो, पिछले साल हमको 500 में तो दो, राइट। 900 थोड़ा ज्यादा है, कोई डाउट नहीं है, चलो कैसे मैं ज्यादा कह रहा हूँ इनका पूरा हिसाब करते हैं, राइट। 19, 20, 21 का मैंने धंधा लिखा, मैंने क्लेम्स लिखे, मैंने प्रॉफिट लिखे, ईपीएस और मार्जिन भी लिखा, तो मुझे इतना पता चल रहा है 3 से 5% का मार्जिन कर रही है, राइट। धंधा करीबन 7,500 करोड़ का प्योर सेल्स, राइट। 2022 में इस साल प्योर सेल्स 10,000 करोड़ को पार कर जाएगा, तो डेट्स गुड, एक लैंडमार्क अचीव करेंगे लोग 10,000 करोड़ का। प्रॉफिट अगर मैं गिनूं दोस्तों Q1 के हिसाब से तो लॉस है, पर फिर भी चलो अगर प्रॉफिट हम माने कि तुम्हारा 4% का मार्जिन मेंटेन रहे, 400 करोड़ का प्रॉफिट भी आता है, जो मुश्किल है, तो भी 8.5 रुपए का ईपीएस मुझे मिलेगा, और इसके हिसाब से भी फेयर वैल्यू तो 350 की बनती है। तो मैं सब चीज पॉजिटिव देखूं, इस साल तुम प्रॉफिट करोगे तो भी 350 रुपया फेस वैल्यू, फेयर वैल्यू पे मैं 900 रुपए पे कर रहा हूं, जो ज्यादा है दोस्तों। 2030 आते आते हो सकता है कंपनी ग्रोथ तो देखो तगड़ा ही करने वाली है, मुझे उम्मीद है 2025 में ये 20,000 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंचेगी। 2030 आते आते हम 50,000 करोड़ के करीब भी देखेंगे इंडिया में दोस्तों। जनरल इंश्योरेंस में ऐसी कंपनियां नहीं है जो इतनी बड़ी है अभी, पर जैसे इंडिया अपने आप को ग्रो करेगा, हम छोटी कंपनियों को बड़ा होता देखेंगे, और बड़ी जो कंपनियां है यहाँ पे एचडीएफसी, बजाज, आईसीआईसी जैसी, वो और बड़ी हाथी बनेगी, राइट। प्रॉफिट भी दोस्तों 2,500 करोड़ का मैं उम्मीद रखूंगा इस कंपनी से। 2,000 की मेरी फेयर वैल्यू 2030 की दोस्तों मुझे उम्मीद है, राइट। तो अभी 900 रुपए का भाव कैसा हुआ दोस्तों, नहीं अच्छा है। कभी भी आईपीओ के बाद जब ये गिर के 500 रुपए के आसपास आती है तो जरूर लेना चाहिए, राइट। फिर भी उस समय भी मेरी पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी, आईसीआईसीआई, बजाज और कौन सी, एचडीएफसी, नो डाउट, राइट। तो चलो स्टार रेटिंग देने की बारी आई। 1 स्टार में दूंगा इसको मार्केट शेयर का, वैसे तो मार्केट शेयर का फुल स्टार किसको मिलना चाहिए, बजाज, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई, लेकिन चलो थोड़ा हम वो पार्शियलिटी करते हैं ना, राइट। तो इनको पार्शियलिटी करके हमने हेल्थ केयर में तो ये नंबर 1 है करके हमने 1 स्टार दिया। 1 स्टार ब्रांड का देते, चलो स्टार एक ब्रांड है, अभी घर घर पहुंची हुई है। 1 स्टार हम इन्हें हाई ग्रोथ का देंगे, देखो ग्रोथ इनका वो सबसे ज्यादा है, राइट, क्योंकि हेल्थ में ये बड़े खिलाड़ी, तो 1 स्टार ग्रोथ का मिलना चाहिए, तो 3 स्टार रेटिंग दोस्तों इनका हुआ।
इनके सामने आईसीसी लोम्बार्ड, बजाज और एचडीएफसी को 5 स्टार रेटिंग दोस्तों मिलेंगे। तो मैं वो कंपनियां लूंगा वेल्थ के लिए, ये कंपनियां वेल्थ के लिए नहीं ले सकते दोस्तों। बेस्ट इन दिस सेक्टर कौन है? वही 3 कंपनियां हैं, आईसीसी लोम्बार्ड, एचडीएफसी और बजाज फिनसर्व, राइट, यानी बजाज अलियांज, राइट दोस्तों। यहीं पे मैं मेरा प्रेजेंटेशन खत्म करता हूं दोस्तों। कुछ चीजें अच्छी ना लगी हो कह दीजिएगा, क्योंकि देखो जब हम लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करते हैं तो कुछ चीजें क्लियर करना बहुत ही जरूरी होता है। मेरा ये टारगेट नहीं था कि आपको फटाफट वीडियो बना के कुछ पॉइंट बोल के दे दूं कि चलो ये होगा। नो फ्रेंड्स, प्रॉपरली यहाँ पे हर एक डेटा आपके साथ शेयर किया गया है। फिर भी कुछ क्वेरी हो कमेंट जरूर लिखिएगा कि आप जनरल इंश्योरेंस में कौन सी कंपनी में निवेश करने वाले हो, तो मैं आपके कमेंट का जरूर वेट करूंगा। कोई आपको सजेशन हो जरूर आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, वेबसाइट दी हुई है और हमारी ऐप को डाउनलोड करके रोज सीख सकते हो। तो पीयूष पटेल की ओर से धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद टू एवरीबॉडी दोस्तों, धन्यवाद।